नमस्कार सभी दोस्तों को ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लासेज बाय राहुल सिंह चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, उड़ीसा पुलिस एसआई का नोटिफिकेशन आ चुका है। दोस्तों, इसके जो नोटिस आया था उसका नोटिस मैंने पहले बताया था, जो कि 933 आपकी पोस्ट थी। ओनली वो सोर्स नोटिस था। और लॉन्ग नोटिस के बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इस वीडियो को बनाने में बहुत सारी मेहनत लगती है, इसके पीछे बहुत सारी मेहनत होती है दोस्तों, ताकि हमारा मोटिवेशन आप ही से और इंक्रीज हो सके। तो आगे चलते हैं हम दोस्तों। उड़ीसा पुलिस रिक्वायरमेंट बोर्ड, उड़ीसा की कैपिटल क्या होती है? भुवनेश्वर। ओके, ये आपको पता होना चाहिए। दोस्तों, 933 इसमें टोटल पोस्ट हैं। लिखा हुआ एग्जामिनेशन फॉर रिक्वायरमेंट 933 पोस्ट इन रैंक ऑफ एसआई, ठीक है, यानी सब इंस्पेक्टर। एसआई की फुल फॉर्म क्या होती है? सब इंस्पेक्टर। जैसे यूपी एसआई उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर, उसी प्रकार से एसआई किसकी है? उड़ीसा पुलिस की, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम बात करेंगे। देखो दोस्तों, ये तो मैंने अभी सोर्स नोटिस के बारे में बताया है, क्या जो मैं पहले बता चुका हूँ। अब मैं लॉन्ग नोटिस के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है, ध्यान से देखते जाइए। ये तो आपका क्या है? शॉर्ट नोटिस है। ओके, अब ये है आपका एक लॉन्ग नोटिस जो मैं बताने वाला हूँ, ध्यान से देखते जाइए दोस्तों। उड़ीसा पुलिस रिक्वायरमेंट बोर्ड, ठीक है दोस्तों, ध्यान से देखते जाइए। एक एक पॉइंट को मैं क्लियर करते जाऊंगा। इवेंट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, डेट ऑफ टाइम यानी स्टार्ट डेट ऑफ टाइम और एंड डेट टाइम दे रखा है। 20 जनवरी से आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं और 10 फरवरी तक आपके फॉर्म अप्लाई होंगे। ये आपकी लिंक दे रखी है, इसी से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। मोड ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। ओके, टाइम दे रखा है सुबह के 10 बजे से रात के 10 बजे तक। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंटों पर बात करते हैं, ध्यान से देखते आइए। टोटल वैकेंसी की हम बात करें दोस्तों, टोटल आपकी पोस्ट कितनी है? जैसे नेम ऑफ पोस्ट, जैसे सब इंस्पेक्टर है उसमें, उसके बाद नंबर ऑफ वैकेंसीज और कैटेगरीज वाइज वैकेंसियों को डिवाइड किया गया है। दोस्तों, बात करते हैं। देखो दोस्तों, नेम ऑफ पोस्ट जैसे सब इंस्पेक्टर पुलिस है, उसके बाद सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस आर्मी है, उसके बाद स्टेशन ऑफिसर फायर सर्विस असिस्टेंट जूनियर, मेरे हिसाब से असिस्टेंट जेलर है ये ना, हाँ। तो ये आपकी वैकेंसियों को डिवाइड किया गया है। ओके दोस्तों, उसके बाद आगे बात करें दोस्तों, ये एब्रेशंस के बारे में। जैसे एसटी है, शेड्यूल ट्राइब है, इसमें एससी शेड्यूल कास्ट, उसके बाद यूआर, उसके बाद ये आपके दे रखें इस प्रकार से आपके एब्रेशंस में, ठीक है। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट की बात करें हम। इंपॉर्टेंट नोट हैं ये, इनको एक बार आपको रीड करना है। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंटों पर, आगे चलते हैं आगे दोस्तों। ये आपकी स्केल ऑफ पे दे रखी है। स्केल ऑफ पे देख लो कितनी है, लेवल 9 ऑफ पे मैट्रिक्स, ठीक है, उड़ीसा पुलिस की, ठीक है। उसके बाद एज दे रखी है, द कैंडिडेट शैल नॉट बी लेस देन 21, ठीक है, 21। ओके, 21 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 25, ठीक है। ये आपकी डेट दे रखी है, एज ऑन 1/1/2024, डेट ऑफ बर्थ रिकॉर्डेड, ठीक है, इन द हाई स्कूल सर्टिफिकेट सच एज अ बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ उड़ीसा, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, आगे बात करें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, योग्यता। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए योग्यता क्या क्या मांगी गई है। ध्यान से देखो दोस्तों, मांगी गई है योग्यता, द कैंडिडेट मस्ट हैव पासेड बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फॉर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी वट फॉर, यानी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए डिसिप्लिन फॉर द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से, ये समझो। वट फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेशन ऑफिसर फायर सर्विस, कैंडिडेट मस्ट इन द साइंस इंजीनियर होना चाहिए। किसके लिए? फायर सर्विस ऑफिसर्स, ठीक है, साइंस इंजीनियरिंग ग्रेजुएट फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये नोट पॉइंट है, इनको एक बार आप रीड कर लेना। आगे जनरल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूँ, ध्यान से देखो दोस्तों। अब बी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का नागरिक हो। उसके बाद बी है गुड मोरल, अच्छा कैरेक्टर हो और अच्छा नैतिक और कैरेक्टर हो। मतलब ये आप पढ़ सकते हैं इनको, ठीक है दोस्तों। आगे बात करें सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट की बात करें, तो डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट के बारे में आप देख सकते हैं, पॉइंट दे रखे हैं ये। देखो, रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ सिग्नेचर एंड थंब इम्प्रेशंस, कलर विजुअल इन एलिजिबल,
एलिजिबल, एलिजिबल नहीं लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कास्ट दे रखी है इसमें, SC SC SEBC सर्टिफिकेट अपडेट होना चाहिए, इनवैलिड नहीं है, ठीक है। इशू बाय द कॉम्पिटेंट ऑथोरिटी इट एप्लीकेबल, OBC सर्टिफिकेट विल नॉट बी accepted in lieu of SEBC certificate and candidate submitting OBC certificate are liable for the rejections। उसके बाद सी पॉइंट में 10th इक्विवेलेंट पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, हाई स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। मतलब ये आपके डॉक्यूमेंट के लिए दे रखा है, ठीक है। इनको आप एक बार देख सकते हैं, ठीक है। इतना तो आप जानते होंगे मेरे हिसाब से, जानते होंगे, जानते हैं बिल्कुल, ठीक है। ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन की मैं आपको बता ही चुका हूँ, ठीक है। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट, ये आपका एडमिट कार्ड है। एडमिट कार्ड इसी लिंक से आपको निकलेगा, लिखा हुआ है 1 वीक बिफोर, यानी 1 वीक पहले ही आपका एडमिट कार्ड निकल आएगा, अनाउंसमेंट किया जाएगा। लिखा हुआ है अबाउट 1 वीक बिफोर अनाउंसमेंट ऑफ रिटर्न एग्जामिनेशन डेट, यानी रिटर्न एग्जामिनेशन जो आपकी डेट आएगी उससे 1 हफ्ता पहले आपका अनाउंसमेंट किया जाएगा एडमिट कार्ड, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, ध्यान से देखते जाइए। आगे यदि मेरे से कोई टॉपिक मतलब पॉइंट छूट जाए तो उसे आप कवर कर लेना, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों देखो इसमें लिखा हुआ है, इसमें पॉइंट लिखा हुआ है, अ सेपरेटेड एडमिट कार्ड विल बी इशू टू द eligible and shortlist candidate to appear in the physical measurement and physical efficiency test होगा for those how will qualify in the written examination, ठीक है। ये आपको क्लियर करने हैं। हाउ टू अप्लाई फॉर्म मैं आपको बता ही चुका हूँ, एनेक्चर फर्स्ट में उसकी मेरे हिसाब से लिंक दे रखी होगी, उसी से आपको अपना फॉर्म अप्लाई करना है। था स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, स्कीम दे रखी है दोस्तों एग्जामिनेशन की। देखो दोस्तों, द कम्बाइंड कॉम्पिटेटिव रिक्वायरमेंट एग्जामिनेशन सेल कंप्राइज एज आ फॉलो, मतलब ये आपको फॉलो करने हैं जो भी दे रखे हैं। जैसे आपका रिटर्न एग्जाम होगा, आपका OMR आती है ना, वो भरने की आती है, वो डेट मतलब देखो दोस्तों, आपके 4 अंक आते हैं, जैसे 4 गोला आते हैं और आपको सही आंसर चूज करना होता है। तो जैसे 4 गोलों पर ABC लिख देता है एग्जामिनर, तो उसमें क्या करना होता है आपको, वो डार्क करना होता है। इस प्रकार से आपको, जैसे ये आंसर सही है तो ये डार्क करना होता है, और क्या है आपको इसको डार्क करना है, पूरे को एक बार डार्क करना है इस प्रकार से, और आपका सही आंसर होगा, ठीक है। उसे कहते हैं हम OMR बेस्ड, ठीक है। आगे बात करते हैं दोस्तों, उसके बाद आपका सेकंड पॉइंट क्या लिखा हुआ, सेकंड पॉइंट लिखा हुआ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा आपका, यानी PST होगा, एंड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, यानी PET टेस्ट होगा, विच विल बी क्वालिफाइंग करना होगा आपको, ठीक है। उसके बाद ये स्कीम दे रखी है पेपर की, सब्जेक्ट की, मार्क्स, मैक्सिमम और टाइम ड्यूरेशन दे रखा है आपका। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम पेपर की बात करते हैं। पेपर फर्स्ट होगा आपका, सेकंड पेपर होगा। फर्स्ट पेपर में सब्जेक्ट आएगी आपकी जनरल इंग्लिश एंड ओडिया लैंग्वेज आएगी आपकी। उसके बाद सेकंड पेपर में आपकी जनरल इंस्टीट्यूट, मतलब जनरल जो आपकी स्टडी होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। मैक्सिमम मार्क्स, फर्स्ट पेपर में आपको 100 MCQ मिलेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और दूसरे पेपर में आपको 200, यानी टोटल 300 क्वेश्चन हो गए। फर्स्ट पेपर में आपको 90 मिनट मिलेंगी, सेकंड में आपको 180 मिनट मिलेंगी, यानी दोगुना टाइम है तो दोगुने क्वेश्चन है तो दोगुना टाइम मिलेगा, ठीक है। टोटल कितने मार्क्स हो गए आपके, हाँ ये तो मार्क्स हैं आपके, ठीक है, मार्क्स हैं, ठीक है। पहला पेपर 100 मार्क्स का होगा, दूसरा पेपर 200 मार्क्स का होगा, टोटल 300 मार्क्स हो गए आपके, ठीक है। ओके दोस्तों, उसके बाद आपका टोटल मार्क्स के बाद पेपर आपका थर्ड होगा फॉर द पोस्ट ऑफ स्टेशन ऑफिसर फायर सर्विस ओनली, इसका होगा। उसमें टेक्निकल पेपर आएगा, 200 MCQ आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 180 मिनट मिलेंगी, टोटल मार्क्स 500 हो गए। 300 और 200 कितने हो गए, 500, ठीक है। ओके दोस्तों, इतना तो आपको पता चलेगा या होगा। नेगेटिव मार्किंग ये कितने की नेगेटिव मार्किंग, 0.25 की, ठीक है। कितनी है, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है। लिखा हुआ है ईच करेक्ट आंसर विल कैरी 1 मार्क्स, दीज देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग 0.5 मार्क्स ईच रॉन्ग आंसर के लिए, ठीक है। सजा है ये आपकी, ठीक है। ओके दोस्तों, और इनको आप एक बार पॉइंटों को देख भी लेना। ये आपका सिलेबस दे रखा है। पेपर फर्स्ट 100 मार्क्स का, जनरल इंग्लिश के जो आपके टॉपिक हैं, जनरल इंग्लिश के एक बार इनको देख लेना। जैसे यूजेस ऑफ वोकेबुलरी आएगी, उसके बाद पैसेज आएंगे, कॉम्प्रिहेंसिव आएंगे, कॉम्प्रिहेंशन होते हैं आपके जो क्वेश्चन एंड टेस्ट नॉलेज, ग्रामर आएगी, वो आप देख लेना, ठीक है। उसके बाद ओडिया लैंग्वेज आएगी। उसके बाद पेपर सेकंड में आपके 200 अंक का आएगा, जनरल स्टडी के क्वेश्चन आएंगे, वो आपके मेरे हिसाब से दे रखे हैं इसमें, करंट वगैरह जीके पीके उनके, इनको आप एक बार रीड कर लेना इन पॉइंटों को, ये मतलब वगैरह वगैरह दे रखे हैं। पेपर थर्ड जो 200 अंक का होगा, टेक्निकल पेपर होगा,
वो आपका फिजिक्स केमिस्ट्री आएगी, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री आएगी आपकी, ठीक है। ओके, उसके बाद 14 पॉइंट में लिखा हुआ है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल स्टैंडर्ड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट क्वालिफाइंग, ठीक है। ये आपको क्वालिफाई करना होगा, ये आपको पॉइंट दे रखे हैं, इनको एक बार पढ़ लेना। फिजिकल स्टैंडर्ड मेजरमेंट यानी फिजिकल, जो आपका फिजिकल होगा उसका मापन। दोस्तों कैटेगरी दे रखी है आपकी, फर्स्ट कैटेगरी, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। जैसे फर्स्ट में जनरल दे रखे हैं, जनरल वर्सेस ACVC मैन। इसमें आपकी हाइट 168 सेंटीमीटर मांगी गई है, वेट 55 किलो मांगा गया है, अनएक्सपेक्टेड चेस्ट आपका 79 मांगा गया है, उसके बाद एक्सपेंडेड आपका 84 सेंटीमीटर मांगा गया है। जनरल की बात करें, वोमेन के लिए बात करें तो 155 सेंटीमीटर हाइट, 47.5 किलोग्राम वेट, उसके बाद चेस्ट अलाउ नहीं है। उसके बाद SC ST शेड्यूल्ड कास्ट शेड्यूल्ड ट्राइब मैन के लिए 163 सेंटीमीटर क्या है आपकी हाइट, 50 kg वेट, 76 सेंटीमीटर, अनएक्सपेक्टेड आपका चेस्ट होना चाहिए, और एक्सपेंडेड आपका 81 होना चाहिए। एक्सपेंड यानी फुलाया के 81 होना चाहिए। SC ST वोमेन के लिए 150 सेंटीमीटर आपका हाइट यानी 150 सेंटीमीटर, 45 kg वेट, और इसमें चेस्ट अलाउ नहीं है। उसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा आपका, फिजिकल टेस्ट में आपका क्या मांगा जाए उसकी हम बात करते हैं। फिजिकल टेस्ट यानी PET आपको क्वालिफाई करना होगा। इसमें आपकी रनिंग मांगी गई है 1.6 किलो की, 1.6 किलोमीटर की, 1.6 किलोमीटर ये का, हाँ, और लॉन्ग जंप मांगी गई हैं। इनको आप एक बार देख लेना, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, ठीक है, इनको बताने के लिए, ठीक है, और बताऊंगा तो बहुत सारा टाइम इसमें लग जाएगा। ये मार्क्स ऑफ NCC सर्टिफिकेट वालों के लिए कुछ है, अलाउ है, इसको एक बार देख लेना, ठीक है। उसके बाद दोस्तों और कुछ मेरे हिसाब से इनमें पॉइंट इंपॉर्टेंट है नहीं है, और तो और टर्म दे रखा है जो भी है कुछ, ठीक है दोस्तों। ये फ़ोटो अपलोड मतलब अपडेट कर देना, पासवर्ड साइज फ़ोटो कलर के उनके बारे में दे रखे हैं, और कुछ नहीं है इसमें टर्म। तो दोस्त जो भी अपडेट है आपका, और मिलते हैं हम किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर बताना अपना ओपिनियन, और कोई डाउट हो क्लियर करना है तो कमेंट में मुझे अपना ओपिनियन पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब करना है आपको चैनल। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।